सब्सक्राइब करें कोडर फीड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मदद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडर्स फीड में। हमारी डिस्कशन चल रही थी एनडीएफए मशीन पे। एनडीएफए मशीन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। एनडीएफए मशीन नॉन डिटरमिनिस्टिकली काम कैसे करती है वो भी मैंने समझाया है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज से प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कोडर्स फीड के नाम पे। वहाँ पे सबसे पहले आपको हमारा चैनल दिखेगा और जाकर के सारे प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। फिर हम समझेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ एनडीएफए को, कि कोई भी स्ट्रिंग जब एनडीएफए मशीन के थ्रू पास होता है, प्रोसेस होता है, तो वो कैसे होता है। और फिर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एनडीएफए मशीन डिजाइन करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है हमारी रेगुलर लैंग्वेज की। रेगुलर लैंग्वेज होता क्या है? रेगुलर लैंग्वेज बेसिकली कोई भी ऐसी लैंग्वेज है आपके पास जिसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन डिजाइन कर सकते हो। कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन कहीं भी वर्ल्ड में मौजूद है या डिजाइन कर पाए, तो वो लैंग्वेज हमारी रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस लिए हैं। ये आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा कि रेगुलर लैंग्वेज आखिर होता क्या है। रेगुलर लैंग्वेज कुछ भी नहीं, बस एक किसी भी लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे कब, उसके लिए ये 3 कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोई भी ऐसी लैंग्वेज एल जो रेगुलर लैंग्वेज तभी कहलाएगी जब कोई भी रेगुलर ग्रामर मौजूद होगा जिस ग्रामर के थ्रू वो लैंग्वेज जनरेट हो पा रही होगी। तो मतलब उसका क्या हुआ कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, रेगुलर ग्रामर आखिर क्या है। रेगुलर ग्रामर और रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में मैं आने वाले वीडियो में डिस्कशन करूंगा और बहुत सारी बातें उसके बारे में पता चलेंगी। ये अभी पढ़ने की टॉपिक नहीं है हमारी, तो फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे अगर मैं आपको ये सब बताने लगूं अभी। तो रेगुलर ग्रामर अपने में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हम आगे जब पुश डाउन ऑटोमेटा की तरफ बढ़ेंगे तब मैं आपको रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर ग्रामर बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी बेसिकली आप डेफिनेशन इतना समझ लो कि किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज तभी कह सकते हैं जब वो लैंग्वेज किसी भी रेगुलर ग्रामर के थ्रू जनरेट हो रहा होगा। और नेक्स्ट क्या है कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मौजूद है और उस रेगुलर एक्सप्रेशन आप बना सकते हो कोई भी लैंग्वेज के लिए, मतलब कोई भी लैंग्वेज एल था आपके पास और उसके लिए आप कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे हो, तो वो लैंग्वेज हमारा रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगा। फ्रेंड्स, इन तीनों डेफिनेशन को याद करने के लिए हमने छोटा सा यहाँ पे एक आप डायग्राम कह लो या एक फ्लो बनाया है कि रेगुलर ग्रामर जो है वो जनरेट करता है रेगुलर लैंग्वेज को। मतलब रेगुलर ग्रामर जब भी किसी लैंग्वेज को जनरेट करेगा तो हम क्या कहेंगे, उसे रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे। और अगर कोई भी लैंग्वेज जिसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बना सकते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज क्या कहलाएगी, रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। तो आप इस फ्लो को याद रखें और आपको आसानी होगी डेफिनेशन लिखने में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर ग्रामर में आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, बट आपको थोड़ा सा मैं बताऊं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ पे कि रेगुलर एक्सप्रेशन जैसा कि हमने पिछले भी 8-9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमने फॉर्मूला कुछ पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या शो करता है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू आप समझ रहे हो कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ, a प्लस बी के साथ। तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी एक ऐसी ही चीज है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा फॉर्मूला आप कह लो जिसके थ्रू हम समझते हैं कि क्या कौन से टाइप की उस लैंग्वेज जो हम बनाएंगे, उस रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें जो लैंग्वेज मिलेगी उस लैंग्वेज की प्रॉपर्टी और उसके रूल्स क्या होंगे, कौन से रूल्स पे वो लैंग्वेज बेस्ड होगा। तो पूरा का पूरा लैंग्वेज लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं ताकि हम जनरली किसी को भी देख करके वो एक्सप्रेशन समझ में आए कि उस एक्सप्रेशन से वो कौन सा लैंग्वेज बना सकता है। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिया मैंने। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, आप देखो एल नाम का लैंग्वेज है, उसमें जो एलिमेंट्स है हमारे A E I O U है।
मतलब एक वॉवेल लेटर्स का जो एक हमने लैंग्वेज बना दिया है। तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखने के लिए और फ्रेंड्स रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमने जो ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेज पढ़ा था उसकी मदद से हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो एम नाम का लैंग्वेज है और उसमें जो एलिमेंट्स है हमारे ए बी, फिर ए बी बी, ए ट्रिपल बी। तो आप यहाँ पे गौर करें कि सबसे पहला एलिमेंट ए था हमारा, फिर बी आया उसके बाद, फिर डबल बी आया। तो आप देख रहे एक ए सिंगल ए के बाद बी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो बी बढ़ता चला जा रहा है इसको डिनोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी का क्लीन क्लोजर लगा दें और ए जहाँ पे है ए को उसके पहले रख दें। तो ऐसे हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई जाती है। फ्रेंड्स मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, आगे आने वाले वीडियोस में हमें ये सब पढ़ना है। तो आप टेंशन ना ले, सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली आपको इतना सा समझना था कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है और किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज हम कब कहेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एक्सेप्टेंस ऑफ एनडीएफए मशीन को। इसमें बात कुछ ऐसी है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है एनडीएफए मशीन के थ्रू, तो वो कब एक्सेप्ट होगा इसकी एक कंडीशन है। उसका कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन ट्रांजिशन होना चाहिए पूरे जो आपने एनडीएफए मशीन बनाए हैं। तो उस स्ट्रिंग के लिए एक कम से कम एक ट्रांजिशन मौजूद होना चाहिए इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे उस स्ट्रिंग को पहुंचने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप देखें यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाया है डीएफए और एनडीएफए मशीन का। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं डीएफए पे कि डीएफए मान लो जो ये डायग्राम है, हम चेक करते हैं कि ये जो मशीन है हमारी जो सामने दिख रही है डीएफए मशीन आपको, ये हमारा 0 1 एक स्ट्रिंग ले लेते हैं अपने मन से 0 1, और ये 0 1 की स्ट्रिंग जो है वो इससे एक्सेप्टेबल है या नहीं उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग को रीड करना। तो लेफ्ट साइड पे हमारा 0 है और Q0 से हम 0 लेकर कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे। तो आपने देखा एक सिंगल ट्रांजिशन 0 की मौजूद थी जो कि कहाँ से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंचा। फिर हमारे पास 1 आया है और 1 क्या है, यहाँ पे सेल्फ लूप है 1 का, तो हम फाइनल स्टेट पे हैं। तो मतलब कि 0 1 जो है हमारी ये डीएफए मशीन के थ्रू एक्सेप्टेबल है। इतनी बात आपको समझ आई? वेट करना फ्रेंड्स, आगे अभी चलता हूँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ समझ आएगा। तो फ्रेंड्स अब जो आप देख रहे हो एनडीएफए मशीन, एनडीएफए मशीन की सबसे खास बात क्या आपको याद होगी कि ये मल्टीपल ट्रांजिशन ले सकता है। किसी भी पर्टिकुलर इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए जो इसको दिया गया है, जो इसमें आप यूज कर सकते हैं सिंबल्स, उसके लिए ये मल्टीपल ट्रांजिशन लेकर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकता है। हो सकता है ये 0 लेकर फाइनल स्टेट पे भी पहुंचे या किसी और स्टेट पे भी पहुंच सकता है। उसी तरह 1 लेकर कहीं भी जा सकता है। इस एनडीएफए मशीन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं वही सेम 0 1 का। तो 0 1 हमने एक स्ट्रिंग ले लिया। अब चेक करते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है हमारी वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो अब हमने 0 सबसे पहले इनकाउंटर क्या हुआ हमारा 0, लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग रीड करते हैं ना, याद रखना हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्ट्रिंग को रीड करना है। तो फ्रेंड्स अब जब हमने 0 रीड किया तो Q0 पे पहुंचे और Q0 से हमें 0 लेकर के जाना है। कहाँ लेकर के जाए, Q2 पे जाए या Q1 पे जाए? कंफ्यूजन वाली बात आ गई ना यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, एनडीएफए मशीन कंफ्यूज हो जाता है कई बार। एक इनपुट को जब आप देते हो तो कई बार इसमें कंफ्यूजन वाली स्टेट आती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 जो है हमारा दो ट्रांजिशन है 0 का, और ये 0 फाइनल स्टेट पे भी पहुंच सकते हैं और Q1 पे भी पहुंच सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि एटलीस्ट वन ट्रांजिशन पॉसिबल होना चाहिए। तो क्या एक ट्रांजिशन ऐसी पॉसिबल है जो हम फाइनल इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंच पाए? तो आप देख रहे हैं कि Q0 से हम 0 लेकर के Q2 पे पहुंच सकते हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई ना हमारी कि हम एटलीस्ट वन ट्रांजिशन वाली जो कंडीशन है कि पॉसिबल होना चाहिए इनिशियल से फाइनल तक, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं ये जो मेंबर, ये जो हमारा 0 1 का स्ट्रिंग है ये एक्सेप्टेबल है इस एनडीएफए मशीन के लिए। अब मान लो कि अगर ये Q2 के बजाय यहाँ पे ये जो Q2 फाइनल स्टेट है, इसके Q2 फाइनल स्टेट नहीं होता, कोई और स्टेट होता, Q1 की तरह एक अलग सा स्टेट होता, तो क्या हो सकता है, तब क्या होता है कि हमारी जो 0 1 की स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो
कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल तभी होगा जब उसमें पर्टिकुलर एटलीस्ट वन ट्रांजिशन मौजूद होना चाहिए जहां से हम स्ट्रिंग को रीड करके इनिशियल से फाइनल पे पहुंच पाए। जैसा कि यहाँ पे हमें मिल चुका था जीरो का ट्रांजिशन Q0 से Q2 तक, तो ये 0 1 का एक्सेप्टेबल हो गया 0 1 इस एनडीएफए मशीन के लिए। और 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी 0 1 की स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो भी सकता था या एक्सेप्ट नहीं भी होता अगर वो Q2 फाइनल स्टेट नहीं होता तो, बट Q2 फाइनल स्टेट था तो एक्सेप्ट हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसी कंसर्न्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे एक पॉइंट भी आप देख रहे हैं कि कंसर्न्ड स्ट्रिंग्स मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड। कोई भी स्ट्रिंग जब एनडीएफए मशीन के बाद पास आती है तो वो एक्सेप्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हमेशा इसमें कंफ्यूजन वाली स्टेट बनी होती है। और आपको पता ही है कि एनडीएफए मशीन को कंप्लीट करने की कोई नीड नहीं है। मतलब इसमें कंप्लीट इन द सेंस के हर एक पर्टिकुलर इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए इसमें हर एक स्टेट से ट्रांजिशन दिखाना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ उसी के लिए ट्रांजिशन दिखाओ जिससे कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। जो हमारी लैंग्वेज दी गई होगी वो अगर वो एनडीएफए मशीन कवर कर लेता है उस लैंग्वेज को, तो फिर हमें कोई नीड नहीं है सारे इनपुट अल्फाबेट सिंबल के ट्रांजिशन को दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ होगा इसको समझाने में और आपको समझ में भी आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज से प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट पूछे और मेल करके भी आप डाउट पूछ सकते हैं। मेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे codersseed@gmail.com हमारी मेल आईडी है, उस पर आप हमें मैसेज करें, मेल करें। और जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो उसका फोटो खींच करके भेज सकते हैं। और आप हमसे इंस्टा पे जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए इंस्टा पे। वहां पे हम ज्यादा एक्टिव होते हैं तो वहां पे और ज्यादा अच्छे से हम आपको बता पाएंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो छोटा सा एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम सीखने जा रहे हैं एनडीएफए मशीन की डिजाइनिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो ये क्वेश्चन है AKTU में आया है 2015-16 वाले सेशन में, ठीक है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख लो। तो वाकई में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स इसको 5 मार्क्स आप दे सकते हो, बट AKTU वालों ने दिया है तो फिर ठीक है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी से कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी से समझते हैं इस एग्जांपल को। जो एग्जांपल हमारा कह रहा है कि एनडीएफए मशीन को डिज़ाइन करना है, हमें इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल दिया गया है AB, और कंडीशन इसकी क्या है कि कंडीशन कह रहा है कोई भी स्ट्रिंग जब इसमें पास होगी, जब एनडीएफए मशीन से ये कोई भी स्ट्रिंग पास होगा, तो उसके राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे सिंबल ए होना मस्ट है। चाहे कोई भी स्ट्रिंग हो, उसके राइट एंड से चलोगे आप और थर्ड पोजीशन को देखोगे, वहां पे ए होना ही होना है। तो जैसे कि मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग W मिली और W से आपने क्या किया, राइट एंड से देखो आप, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड, ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे हम जब पहुंच रहे हैं, थर्ड पे, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए होना मस्ट है। और फिर ए के पहले कुछ भी हो, मतलब अब जो ए के बाद वाली पोजीशंस होंगी उसके पास कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, और उसके पहले भी कोई भी पोजीशंस पे कुछ भी हो ये मतलब नहीं है। तो आपको बेसिकली थर्ड पोजीशन पे चाहिए ए। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ कि लैंग्वेज को करना है टैबुलेट, तो यहाँ पे भी आप लैंग्वेज को करो टैबुलेट, एल नाम का लैंग्वेज लो और उसको करना है टैबुलेट। सबसे छोटा स्ट्रिंग देखो, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या हो सकता है फ्रेंड्स, सबसे छोटा स्ट्रिंग आप देखो तो थर्ड पोजीशन पे ए लेना है हमें, मतलब इस पोजीशन और इस पोजीशन पे कुछ भी आए। मान लेते हैं हम इस पोजीशन बी आया और इस पे भी बी आया, तो हमारी ये स्ट्रिंग क्या एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे ए है। तो आपने देखा कि सबसे छोटा सिंबल जो है हमारा, आपने देखा कि, सॉरी मैं सिंबल बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग होगी, जो सबसे छोटा स्ट्रिंग है हमारा वो ABB होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा जो ए है वो थर्ड पोजीशन पे ही रहेगा, राइट हैंड से थर्ड पोजीशन पे, और फिर ए के बाद क्या मिले, ए, और फिर बी मिल जाए। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया, बी, और सेकेंड पे ए, और थर्ड पे ए है। तो भले ही उसके आगे पीछे में ए आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें थर्ड पे ए चाहिए ही चाहिए। अगर थर्ड पे बी मिल गया तो वो नहीं हो पाएगा, फिर वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो रिजेक्टेड होगा।
तो आपने देखा कि हमें ये भी स्ट्रिंग मिल सकती है ए और ए बी, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल है। इसी तरह आप देखोगे कि इसी तरह आप जब देखोगे कि हमें चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पोजीशन पे ए और बाकी इधर उसके पहले और उसके बाद कुछ भी आ जाए। मतलब उसके पहले कहने का मतलब है कि ए के लेफ्ट में कुछ भी आ जाए, स्ट्रिंग्स कुछ भी हो, मतलब नहीं है, और ए के राइट में स्ट्रिंग्स कुछ भी हो, उससे हमें कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ए। तो उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग्स हो सकते हैं इस लैंग्वेज में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हमने एक जो क्यू नॉट से जो हमारे चलते हैं, क्यू नॉट लिया है हमने एक इनिशियल स्टेट, और क्यू नॉट से हम एक लेकर के गए Q1 पे, और हमें अभी थर्ड पोजीशन पे ए को रखना था। तो ए को थर्ड पोजीशन पे तभी रख पाएंगे ना जब दो ट्रांजिशन और होगा। मतलब कहने का ये है कि ए का जो ट्रांजिशन है, ए तो तभी उसको एनकाउंटर होगा जब उसका क्या होगा, पहले कुछ भी आ गया हो। तो फ्रेंड्स अब क्या करना, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझो कि ए के पहले कोई भी स्ट्रिंग अगर आ जाए तो हमें क्या करना है, एक सेल्फ लूप बस दिखाना है क्यू नॉट पे, और उसके पहले कोई भी स्ट्रिंग आता रहे, कोई मतलब नहीं है। अब हमें इनकाउंटर क्या हुआ, ए, और ये ए थर्ड पोजीशन पे हुआ। तो फिर हमें क्या करना है, क्यू नॉट से ए लेकर के Q1 पे जाना है, और ए लेकर के जब हम Q1 पे गए तो फ्रेंड्स अब याद रखो कि इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ दो सिंबल इनकाउंटर होने चाहिए। अगर ए के बाद दो से ज्यादा सिंबल इनकाउंटर हो रहे हैं तो मतलब ए थर्ड पोजीशन पे नहीं रहेगा, ए चला जाएगा किसी और पोजीशन पे, और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ए को हमें रखना है हमेशा थर्ड पोजीशन पे, इसीलिए हमें एक और सिंबल रीड करना है Q1 से Q2 पे, और फिर जो पहला सिंबल है जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा उसको Q2 से Q3 पे, तब हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। और उसके बाद फिर ए बी का हमने लूप दे दिया है कि अगर कुछ भी आता रहे, ए के बाद कुछ भी आता रहे तो ये एक्सेप्टेबल होता रहेगा। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे कि जो इसमें हो सकता है कि ए जो है वो थर्ड पोजीशन पे ना आकर के फोर्थ पे आया हो, तो हम क्या करेंगे रिजेक्टेड वाले के लिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि ये डीएफए मशीन नहीं है, ये एनडीएफए मशीन है, और एनडीएफए मशीन को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि एनडीएफए मशीन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक स्टेट से हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन दिखाओ, और इसमें डेड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम इसे सिंपल रखने के लिए इसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इम्प्लीकेशन जो होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो होता है इसका कोई नहीं है, कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इसको। तो हमें सिर्फ इसको बेसिकली छोटे से डीएफए को समझने के लिए और डीएफए को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। बट वहीं पे एनडीएफए की बात जब आती है तो वहाँ पे हम सिर्फ उतनी ही बात ध्यान में रखें जिससे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सेटिस्फाई करे उस फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन को, जो हमारी स्ट्रिंग्स होगी उस लैंग्वेज में वो एक्सेप्टेड हो। हम रिजेक्टेड वाले के लिए बात नहीं करेंगे, ना ही हम डेड स्टेट की बात करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, एनडीएफए मशीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और समझने में बहुत आसानी होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ आया हो। आप एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को ट्राई करना खुद से, और इस तरीके के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप नोट्स को देखना, वहाँ पे क्वेश्चंस की लिस्ट है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देखना, और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे फिर। और प्रैक्टिस प्लीज़ प्रैक्टिस करो रोज़ के रोज़ क्वेश्चन, और मतलब रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम जिस दिन टॉपिक पढ़ाया गया है उस दिन कम से कम 4, 5, 6 क्वेश्चन बनाओ, उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आप चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद रख पाओगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो में यहीं पे अलविदा लेता हूँ। थोड़ा सा दीजिए हमें समय और लौटते हैं एक नए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके एक लाइक और शेयर कमेंट से हमारी मोटिवेशन की लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, और अगर हम मोटिवेट होंगे तो आपको पता ही है कंटेंट आपके पास बहुत ही बेहतरीन पहुंच पाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।